तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है। अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो। अंजाम का हो ख़तरा आगाज़ बदल डालो। ये शेर मैंने बिग बॉस सीज़न 14 का जो शुरुआत हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है वो बाद में हम लेटर वीडियोस को आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा लें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तब ये चीज़ पूरी की पूरी समझ में आएगी। बिग बॉस सीज़न 14 में होस्ट रहेंगे सलमान खान, वही सलमान खान, ग्रेट सलमान खान, जिस पर कभी सुशांत सिंह को लेकर बहुत तरह के चार्जेस लगता है, पूरा इंडिया एक तरफ हो जाता है। और बिग बॉस सीज़न में सलमान खान के एक एपिसोड की चार्ज है, एक एपिसोड का चार्ज उनका है 16 करोड़ रुपीज़। आप अंदाज़ लगा सकते हैं। इसमें टोटल 16 कॉन्टेस्टेंट होंगे और ये एक लंबे अरसे तक चलेगा और बांद्रा में ही, जहां सलमान खान का घर है, उसी के आसपास ये शूट हो रहा। अब ये सब बातें हम क्यों बता रहे हैं? हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बिग बॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, उनके नंबर ऑफ़ कंटेस्टेंट्स के बारे में बताएं। कहा जा रहा है कि कंटेस्टेंट्स जो है 30 को अभी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया। बट माई मोटिव इज़ नॉट टू गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड द बिग बॉस. My motive is to give the right informations which we along with our children's receiving through the Big Boss. Big Boss से हमें मिलता क्या चीज़ है? अब गौर से अगर देखेंगे, बिग बॉस से इंटरटेनमेंट के नाम पर जो चीज़ हमें परोसी जाती है, वो परोसी ये जाती है कि दूसरे के घरों में किस तरह से झांका जाता है और उसमें क्या मज़ा मिलता है कि दूसरे के प्राइवेसी को। अब और से इस चीज़ को नोट करेंगे, आपके साथ और हमारे साथ हमारे बच्चे भी इस चीज़ को बहुत चाव से देखते हैं। और हम लोग छोटी छोटी नोक झोंक को, छोटी छोटी तो नोक झोंक नहीं कहेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर नोक झोंक होने लगती है, गाली गलौज होने लगता है। और ये सब जो है स्पाई कैमरा के ज़रिए जब स्क्रीन पर आता है तो काफ़ी मज़ा हम लोगों को लगता है, एक सेंसेशन मतलब उभरता है। जब किसी की इसी तरह से जब किसी की पर्सनल लाइफ में हम झांकते हैं या इंटरफेयर करते हैं तो ये मज़ा मिलता है हमें। कहीं ना कहीं हमारे, देखिए होता ये चीज़ है कि बच्चे या हम लोग जितना विजुअल को पकड़ते हैं ना, वो ना टेक्स्ट को पकड़ते हैं ना ऑडियोज़ को। विजुअल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और विजुअल में बिग बॉस सीज़न 14 चल रहा है 1 to 13 तक। जो परोसा गया, मैं क्या परोसा गया, किसी के घर में कैसे झांकना है, किसी की इंटीमेसी है उसको कैसे गौर से देखना है, क्या चीज़ उसमें अगर मान लिया बहुत तरह का क्लोज रिलेशनशिप है, वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को कैसे वो जी रहा है, किस तरह से जो सीक्रेट रखने की चीज़ है उसको खोल के देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारा एज वेल एज हमारे बच्चों की ब्रेन की कंडीशनिंग हो रही है कि आप मतलब झांकना जो है, किसी के पर्सनल ज़िंदगी में झांकना, उसके पर्सनल ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना, ये मज़ा का, ये सेंसेशन हम लोगों को इसी से मिलता है। हर वीकेंड पर जब लोग आते हैं, जब दिखाया जाता है कि चलिए दिखाते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, नाइट किस तरह से गुजार रहे थे। अब सोचिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर हैं, नॉट हमारे बच्चे, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया, उनको हम क्या सिखा रहे हैं। चार्जेस तो कहाँ, इस एपिसोड में, इस सीज़न बिग बॉस के सीज़न 14 में जो कलर्स पर आएगा, सलमान खान को 200 करोड़, कैन यू इमेजिन, 200 करोड़ उनको फ़ायदा होगा। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इंटरटेनमेंट के नाम पर? हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है दूसरे के पर्सनल ज़िंदगी में किस तरह से झांकना है, किस तरह से इंटीमेसी को क्रैक करना है। हमें कुछ नहीं करना है, उसकी दूसरे के पर्सनल लाइफ को, दूसरे के झगड़ों को देखकर हम सेंसेशन कर रहे हैं और ये मज़ा आ रहा है। सोचिए कितना हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। और ये काफ़ी, जब अक्टूबर के, जैसा इन्फॉर्मेशन है, अक्टूबर के लास्ट तक, डिस्पाइट कोविड, जिस तरह से हमने थंबनेल में लिखा है, ये कोविड के बावजूद अक्टूबर के लास्ट में ये सीज़न आएगा बिग बॉस 14 का। 16 कॉन्टेस्टेंट होंगे टोटल। उसके बाद आप देखिएगा, खुद हम और आप
इस तरह से एडिक्टेड हो जाएंगे टिल द सीजन इज़ ऑफ। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बेचा क्या जा रहा है ये मतलब नहीं है, हम क्या रिसीव कर रहे हैं ये मतलब नहीं है। समाज का जो डिमांड होता है उसी के पर्सपेक्टिव में हमारा यह सीरियल या जो भी तरह का प्रोग्राम्स बनता है। तो बहुत हम लोग इस मामले में हम लोग अलर्टनेस बरतने की ज़रूरत है। कम से कम आप तो देखें, ठीक है आप एंजॉय करते हैं, लेकिन जो आप आने वाली जनरेशन है उसको इस चीज़ से रोकें। कहीं ना कहीं उनके ब्रेन की अगर कंडीशनिंग हो गई तो पूरी ज़िंदगी वो इनको एंजॉयमेंट मिलता रहेगा। कभी किसी का मोबाइल चेक करने के लिए, कभी किसी का वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कहीं इंटीमेसी अगर हो रही है उसको वो चीज़ को देखने के लिए इसमें एक सेंसेशन बन जाएगा। ब्रेन की जब कंडीशनिंग होगी, होप कि छोटा सा वीडियो एक आई ओपनर की तरह से काम करेगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।